मुंह में रख लीजिए। उसके बाद आप जितनी मर्जी चाहें, जितना समय तक चाहें उतने समय तक अपना काम। दोस्तों, आपने आज ये वीडियो देखने का जो फैसला लिया है, सच में बहुत ही महत्वपूर्ण अनमोल फैसला लिया है। ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक दिव्य शक्तियों से भरा हुआ लता करंज के पौधे से परिचित कराने जा रहा हूं। इस लता करंज के बारे में शास्त्रों ने बहुत सारे ऐसे प्रयोग बताए हैं। इस लता करंज के साथ इतनी शक्तियां जुड़ी हुई है कि आप इसका प्रयोग करके बहुत ही आसानी से, कोई भी इसका प्रयोग करके अपना जीवन सुखमय और सुखी बना सकता है। दोस्तों, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आज मैं आप लोगों को इसके अलौकिक शक्तियों को बताने वाला हूं और इसके अचूक और आसान टोटके बताने वाला हूं। साथ ही आप लोगों को इसके बलवर्धक और शक्तिवर्धक प्रयोग भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखने का समय है तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा छोड़ के अभी चले जाएं। बाद में जब समय हो तभी इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, यह लता करंज दिव्य वनस्पति है। यह पूरे भारतवर्ष में सर्वत्र पाया जाता है। कहीं न कहीं आपने इसको कभी न कभी देखे ही होंगे, तो इस लता करंज को पहचानते होंगे। दोस्तों, इसके लता करंज के बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको रक्त करंज भी बोला जाता है और इसको गोटारन बोला जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पोगोमिया ग्लोबरा। पोगोमिया ग्लोबरा इसका वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों, यह लता करंज चरपरी, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य और योनि के हर प्रकार के दोष को दूर करने वाला होता है तथा सफ़ेद दाग कोण को मिटाने वाला होता है। उदर के जो बात होता है, गुल्म होता है, वायु गोला होता है, उसको ख़त्म करने वाला होता है। बवासीर, कृमि और कफ को नाश करने वाला होता है। करंज के पत्ते जो है मल का भेदक करने वाले होते हैं। मतलब आप करंज के पत्ते का रस यदि पी लेते हो तो आपकी जो मल में टाइटनेस होती है पूरी तरह से ढीला हो जाता है और पेट साफ हो जाता है। इस तरह से इसके पत्ते जो है मल भेदक होते हैं। यह हल्का होता है, कफ, बात, बवासीर और कोढ़ को नाश करने वाला होता है। तो इस तरह से इसके गुणधर्म है दोस्तों इस लता करंज के। और मैं आप लोगों को आगे शक्तिवर्धक प्रयोग बताने जा रहा हूं। यह संक्षेप में इसकी जानकारी है। तो दोस्तों, आपने आते जाते कहीं न कहीं लता करंज देखा होगा, तो आप गौर कीजिएगा, लता करंज की जो उत्तर की तरफ जिस लता करंज की शाखाएं झुकी होगी या फिर उत्तर की तरफ फैली होंगी, उस लता करंज की जड़ को आप खोद करके उसका पाउडर करके, यदि आप उस पाउडर को 1-1 चम्मच की मात्रा में प्रतिदिन दूध के साथ या मिश्री के साथ खाते हो, तो निश्चित रूप से आपकी शक्तिवर्धक प्रयोग है, आपके लिए एक बलवर्धक प्रयोग है। ऐसा करने पर आपके शरीर में बल वीर्य की कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। आप एक हष्ट पुष्ट बलिष्ठ इंसान बन करके पूरे ज़िंदगी भर जीवन यापन करते रहोगे। तो इस तरह से जो उत्तर दिशा की ओर फैली रहती है लता करंज की शाखाएं, उस शाखाएं वाली लता करंज की जड़ को खोद करके पाउडर बना करके दूध या मिश्री के साथ लगातार प्रयोग करें। जितने दिन चाहें उतने दिन प्रयोग करें। यह बहुत ही शक्तिवर्धक प्रयोग है। ऐसा करने पर आपके समस्त रोग का नाश हो जाता है और बल वीर्य की शुद्धि होकर, एक नए रक्त का निर्माण होकर, एक नए बल वीर्य की, ओज की, तेज की पैदा होकर के आपको एक हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाने में यह मदद करता है। तो आप ज़रूर इस तरह से लता करंज आपको उत्तर दिशा की ओर शाखाएं वाली पौधा मिले तो उस पौधे की जड़ को उखाड़ करके पाउडर बना करके अवश्य प्रयोग कीजिए और अपने सभी परिवारजनों को इसका प्रयोग करने के लिए ज़रूर बोलें। तो दोस्तों, ये रहा उत्तर दिशा की ओर फैली हुई लता करंज की शाखाएं वाली जड़ का प्रयोग। अब मैं आप लोगों को दक्षिण दिशा की ओर फैली हुई लता करंज की शाखाएं वाली जड़ का प्रयोग बता रहा हूं। तो अगर आपको कभी ऐसा पौधा मिले लता करंज का जिसकी शाखाएं दक्षिण की ओर मुड़ी हो, दक्षिण की ओर फैली हो, उस लता करंज की जड़ को यदि आप खोद करके उखाड़ करके लाते हो, कोई भी लता करंज की जड़ को खोदोगे तो पूरी तरह से मत खोदना, आधा जड़ निकालना, आधा जड़ छोड़ देना, क्योंकि पूरी निकाल दोगे तो वह पौधा ही खत्म हो जाएगा और आपको पाप लगेगा। तो इस तरह से कभी मत करना। और जब भी पौधे की जड़ को खोदना उससे सबसे पहले नमन कर लेना। नमन करने के बाद ही उसे खुदाई करना उसकी जड़ को। तो दक्षिण की तरफ जो पौधा मुड़ी हुई होगी, जिसकी शाखाएं जिस पौधे की मुड़ी हुई होंगी दक्षिण दिशा की ओर, उस पौधे की जड़ को खोद करके निकाल करके लाना और मंगलवार के दिन लाना। इस काम को आप मंगलवार के कीजिए और मंगलवार को सुबह को लाइएगा। याद रखिए इस बात को भी, जब मंगलवार के दिन सुबह हो, मतलब आज मंगलवार का सुबह का दिन है, तो आज आपको सुबह जाना है और सुबह उस काम को कर लेना है और उसको ला करके उसके जो जड़ है उसको
पूरी तरह से पेस्ट बना करके, कूट पीस करके, पाउडर करके आप उसे हनुमान जी का प्रतिमा बनाइए। हनुमान जी का प्रतिमा अगर ना बने कोई बात नहीं है, कोई भी रूप दे दीजिए, लेकिन उसमें आप हनुमान जी लिख दीजिए। और हनुमान जी लिखने के बाद उसको पूरी तरह से सिंदूर से लेपन कीजिए, सिंदूर का लेप कीजिए पूरी तरह से। छोटा सा भी प्रतिमा बनाए तो भी अच्छी बात है, जितना बन जाए उतना बना लीजिए अपने हिसाब से, जितना जड़ होगा उतना ही तो बनेगा, तो उतने ही बना लीजिए उसका प्रतिमा हनुमान जी का। और सिंदूर से पूरी तरह से लेपन कर दीजिए पूरी तरह से। और सिंदूर से लेपन करने के बाद आप उसे, मैं एक मंत्र दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस मंत्र को पढ़ते हुए आपके घर के जो प्रवेश द्वार होता है उस प्रवेश द्वार में गड्ढे खोद करके उस गड्ढे में डाल दीजिए मंत्र का जाप करते हुए। और यह काम आपको शाम के टाइम करना होगा। तो शाम के टाइम इस तरह से इस मंत्र का जाप करते हुए उस मूर्ति को वहाँ पे गाड़ दीजिए। और गाड़ने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही लगा रहने दे, गड़ा रहने दे। इतना होने के बाद दोस्तों आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होगी वह पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी और बाहर की बुरी शक्तियों का कभी प्रवेश नहीं होगा। भूत प्रेत पिशाच जितने भी बुरी आत्माएं होंगी वह पूरी तरह से भाग जाएंगी घर से, और बाहर की जितने भी शैतानी आत्माएं होंगी वह कभी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। और इस तरह से हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद दोस्तों, इस लता करंज की जड़ वाली हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद आपके घर में चारों तरफ से तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे और चारों तरफ से धन वैभव इकट्ठा होने लगेगा। तो इस तरह से शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों। तो आप ज़रूर इस बात को गौर कीजिएगा और इस तरह से प्रयोग करके देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा। दोस्तों आपको मैं जो डिस्क्रिप्शन में मंत्र दिया हूँ उस मंत्र का आप एक और प्रयोग कर सकते हो। यह भूत निवारक, बाधा निवारक और संकट हरने वाला मंत्र है। तो आप इस मंत्र का एक और प्रयोग कर सकते हो। जिसको भी भूत प्रेत की समस्या रहती है या फिर जिसके घर में शैतानी आत्माएं रहती हैं या जिसको भूत प्रेत ने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, आत्माएं उसके अंदर घुसी हुई है, या फिर जिसको किसी भी प्रकार के भूत बाधा से, समस्या से वह ग्रसित है, उस व्यक्ति के सामने बैठ करके या फिर आपके सामने उसे बैठा करके हाथ में जल लेकर के उस मंत्र को पढ़िए। और उस मंत्र को पढ़ने के बाद क्रोधित होकर के गुस्सा मन से हाथ में पकड़े हुए जल को उसके ऊपर क्रोधित होकर के छिड़काव कीजिए। और छिड़काव करने के बाद दोस्तों इस लता करंज की जो पत्तियां होती है उस पत्तियों से आप उसके शरीर को 11 बार उतारिए, चढ़ाइए, मतलब 11 बार उतारिए उसके शरीर से इस लता करंज की पत्तियों को, और उस पत्तियों को आग में झोंक दीजिए। इस तरह से अगर आग में झोंक देते हो तो उसके शरीर से पूरी तरह से वह आत्माएं निकल जाएगी और वह भूत प्रेत पिशाच से मुक्त हो जाएगा। तो यह बहुत ही अचूक प्रयोग है दोस्तों, इसकी शास्त्रों ने बहुत प्रशंसा की हुई है और यह आजमाया हुआ प्रयोग है। हमारे आसपास के जो साधु सन्यासी लोग हैं इस प्रयोग को अनेकों बार करके देख चुके हैं। तो आप भी इस मंत्र का प्रयोग, शक्तिशाली प्रयोग करके देख सकते हो और किसी भी बैगा ओझा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, मेरा दावा है, क्योंकि यह आजमाया हुआ प्रयोग है। दोस्तों इस लता करंज के संदर्भ में मैं आप लोगों को एक बहुत ही और अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। दुश्मन को परास्त करने वाली जानकारी है, दुश्मन को हमेशा हराने वाली यह जानकारी है। अमावस्या के दिन आप इस लता करंज के 1 अंगुल के बराबर 9 कील बनाएं, यानी 1 अंगुल के बराबर आप 9 डंठल तोड़ करके रख लें और इन 9 डंठलों को आपके शत्रु के घर के चारों तरफ गाड़ दें। इस तरह से करने पर आपके शत्रु आपसे कभी विजय नहीं प्राप्त करेगा, हमेशा आपसे परास्त ही होगा। जितनी बार भी आपको वह परास्त करने की कोशिश करेगा या फिर आपके ऊपर जलन पैदा करेगा, आपके ऊपर बुरी नज़र गड़ाएगा, तो उल्टा प्रभाव उसको ही होगा। इस तरह से ऐसा करने पर होता है। यह बहुत ही सरल है और अचूक है। बस अमावस्या के दिन आपको यह काम करना है, आपका काम निश्चित रूप से सफल होगा। दोस्तों अगर कोई व्यापार में वृद्धि चाहता है, व्यापार में तरक्की चाहता है, आपकी अपनी खुद की तरक्की चाहते हो, तो आप लता करंज का जो बीज होता है उसके बीज में लोहे की कील डाल करके उसे छेद लीजिए और उसको छेदने के बाद अंदर में पारद डाल दीजिए, शुद्ध पारद।
या फिर पारद ना मिले तो आप पारद भस्म ही ले लीजिए दुकान से, दवाई की दुकान में मिल जाता है, शुद्ध पारद भस्म मिल जाता है। अगर बोलोगे कि शुद्ध पारद भस्म चाहिए तो दुकान में मिल जाएगा आपको, दवाई दुकान में, तो वहाँ से आप शुद्ध पारद भस्म ले आइए और जो लता करंज की बीज होता है उसके बीज में आप उस शुद्ध पारद भस्म को डाल दीजिए और अगल बगल को पीपल का जो गोंद होता है, पीपल वृक्ष का गोंद निकलता है उसकी छाल को निकालने पर, तो उस गोंद से अगल बगल की छेद को भर दीजिए। अब इस तरह से भरने के बाद दोस्तों इस लता करंज को आपके जो व्यापार स्थल का जो तिजोरी होता है या फिर जहाँ पे आप पैसा रखते हो वहाँ पे रख दीजिए। इस तरह से करने पर, या फिर जो पूजा के स्थान होता है, व्यापार स्थान के जो पूजा स्थान होता है उस स्थान में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, या फिर अपने पर्स में ही रख सकते हो। ऐसा करने पर आपके व्यापार में दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होगा। यह आंखों देखा परीक्षित परिणाम है। इस प्रयोग का कई लोगों ने प्रशंसा किया हुआ है और उनको लाभ मिला है, तभी वो लोग इसका प्रयोग को प्रशंसा किए हुए हैं। आप भी करके देखना। और मैंने भी बहुत सारे जो सेठ पंसारी के यहाँ होता है उनके जो पूजा स्थान होता है वहाँ पे भी मैंने इस तरह का लता करंज का बीज छेदा हुआ और वह गोंद से भरा हुआ, अंदर में पारद भरा हुआ मैंने देखा है। तो मैंने सेठ पंसारियों से भी बोल करके देखा, पूछा, तो उन लोगों ने भी इसकी प्रशंसा की है। तो आप भी इसका अवश्य प्रयोग कीजिए। अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, आपकी तरक्की चालू हो जाएगी। और दोस्तों इस लता करंज की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रहण काल में, कोई भी ग्रहण काल हो, चाहे सूर्य ग्रहण काल हो चाहे चंद्र ग्रहण काल हो, ग्रहण काल में यदि आप इस लता करंज की किसी भी पौधे की जड़ को खोद करके रख लेते हो और उस जड़ को आप किसी भी प्रकार के तांबे के ताबीज या फिर स्वर्ण के ताबीज में भर करके, स्त्री हो तो बाएं भुजा में और पुरुष हो तो दाएं भुजा में हमेशा धारण करनी चाहिए। इस तरह से धारण करने पर कोई भी बांझपन हो स्त्री वहाँ पुत्रवती हो जाता है और कोई भी पुरुष जो नामर्द हो वह मर्द हो जाता है। तो इस तरह से आप करके देख सकते हो। यह भी एक अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ प्रयोग है। स्त्री को बाएं हाथ में और पुरुष को दाएं हाथ में बांधनी है। दोस्तों इस लता करंज की एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता रहा हूं जो कि लास्ट है। अब मैं आप लोगों को इसके जो जानकारी बता रहा हूं वह हर एक के लिए फ़ायदेमंद है और हर कोई इसे कर सकता है। तो लता करंज का जो बीज होता है उस बीज को सेम उसी तरह से छेद कर लीजिए लोहे की कील से। छेद करने के बाद दोस्तों आप उस छेद में शुद्ध पारद भर लीजिए और शुद्ध पारद भस्म भर लीजिए। और भस्म भरने के बाद आप अगल बगल को बट वृक्ष का जो दूध होता है उस दूध से भर दीजिए। उस दूध से अगल बगल के छेद को भरने के बाद और अंदर में पारद भस्म डालने के बाद वह पूरी तरह से बंद हो जाए लता करंज का बीज, तब आप उस लता करंज के बीज को मुंह में दबा लीजिए, मुंह में रख लीजिए। उसके बाद आप जितनी मर्जी चाहें, जितना समय तक चाहें उतने समय तक अपना काम वासना का पूर्ति करते रहें। आप जब तक थक नहीं जाओगे, परेशान नहीं हो जाओगे, तब तक, यानी जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपका वीर्यपात नहीं होगा। यह अद्भुत और प्रमाणित बात है, क्योंकि जो आप लता करंज के अंदर में पारद भस्म डाले रहोगे वह शिव जी का वीर्य होता है। आप कहीं भी इस जानकारी को खंगाल के देख सकते हो। जो शुद्ध पारद होता है वह शिव जी का वीर्य होता है और उसी के भस्म को आप उसके अंदर डाले हो। और जो बट का दूध होता है वह ब्रह्मा जी का अंश होता है। तो इस तरह से दोनों का मिश्रण करके लता करंज में डाल के, यदि मुंह में डाल के उसके बाद आप संभोग करते हो, रति क्रिया करते हो, तो आप कितने भी टाइम तक करते रहो आपका वीर्यपात होगा ही नहीं। यह मनचाहा सेक्स टाइम को बढ़ाता है। यह पूरी तरह से प्रमाणित बात है। आप इस उपाय को करके देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़।